कंसीडर द एग्जाम्पल 2। कहता हाउ मेनी 3 स्टेट डीएफएज विद डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द अल्फाबेट A, B। जो इसके पिछला एग्जाम्पल किया था उसमें यहां पर क्या था 2 स्टेट डीएफएज, अभी 3 स्टेट डीएफएज है, तो तरीका दोनों का सेम है। ओके, कहता लेट द स्टेट्स आर Q0, Q1, Q2 आउट ऑफ विच Q0 इज इनिशियल स्टेट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने कहा है डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट। ओके, मींस एक स्टेट को ऐसा बोल दिया गया है कि वही इनिशियल स्टेट रहेगी किसी भी डीएफए, जितने भी इसके पॉसिबल डीएफएज है सब में इनिशियल स्टेट वही रहेगी जो इसमें बोला गया है। जैसे हमने Q0 को बोल दिया तो Q0 ही इनिशियल स्टेट रहेगी। नाउ क्या डिस्टिंक्ट पॉसिबल डीएफए स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन फाइनल स्टेट्स, तो मतलब 3 स्टेट का जो डीएफए बन सकता है अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो फाइनल स्टेट्स के बेसिस पर कितने क्लासिफिकेशंस टोटल पॉसिबल है। ओके, तो नंबर ऑफ डीएफए स्ट्रक्चर्स विद 0 फाइनल स्टेट्स, 3 स्टेट हैं लेकिन एक भी स्टेट उसमें से फाइनल नहीं है। कितने होंगे 3C0, तो ये कितना हो गया 1। नंबर ऑफ डीएफए स्ट्रक्चर्स विद 1 फाइनल स्टेट्स, कितने होंगे ऐसे डीएफए स्ट्रक्चर्स? ये होंगे 3। ओके, अगर यहां बात करें कि डीएफए स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ डीएफए स्ट्रक्चर्स विद 2 फाइनल स्टेट्स, तो अगर यहां से देखें 3C2 तो ये भी कितने होंगे? ये भी होंगे 3, मतलब जिसमें 2 फाइनल स्टेट्स हैं, तो वो इस तरह के 3 डीएफए स्ट्रक्चर्स होंगे। सिमिलरली अगर बात करें इसकी, ओके, कि अगर तीनों फाइनल स्टेट्स हैं, ओके, तो 3C3 इक्वल टू क्या 1। अगर यहां से देखें टोटल कितने हैं ये, तो टोटल है 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जैसे कि 3 स्टेट्स थी तो ये 3 यहां पर पावर में आ गया। जैसे पिछले एग्जाम्पल में था जब 2 स्टेट थी तो यहां पर 4 आ रहा था, 2 की पावर 2 लिख रहे थे उसको, तो जो पावर में 2 था वो नंबर ऑफ स्टेट्स थी। आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहां से 2 की पावर 3, ये तो टोटल क्लासिफिकेशंस आ गए। अगर इन स्ट्रक्चर्स को हम बनाने की कोशिश करें तो ये स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? ये Q0, Q1 और ये Q2। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है। ओके, कोई एजेज नहीं रखी गई हैं, सिर्फ फाइनल स्टेट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा Q0, Q1 और ये Q2। ओके, तो इसमें से एक फाइनल स्टेट है कि लेट वो फाइनल स्टेट Q0 है। ओके, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं Q0, Q1 और ये Q2, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, चाहो तो आप इनको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो, अलग दिखाई पड़ेंगे। ये दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा इसी का क्या होगा, एक ही फाइनल स्टेट हो तो Q0, Q1 और ये Q2। ओके, इसमें Q2 फाइनल स्टेट है, तो यहां से ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। एजेज हमने किसी में नहीं रखी है। एजेज निकालने का तरीका, रखने का तरीका सबका एक ही होगा, तो वो हम बाद में निकालेंगे। ओके, अगर ये 2 फाइनल स्टेट की बात कर रहा है, जब ये 3C2 मतलब 2 फाइनल स्टेट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले Q0, Q1 को कर दो फाइनल स्टेट। ओके, मैं अगर करना चाहूं Q0, Q1 को मैंने कर दिया फाइनल स्टेट, ये हो गया Q2। ओके, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, Q0 और Q1 और यहां से क्या Q2, इसको फाइनल स्टेट कर दिया। तीसरे में Q1, Q2 को कर दो, और एक तीसरा ये 3C3 वाले में तीनों फाइनल स्टेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये टोटल स्ट्रक्चर्स आप निकाल सकते हो। ओके, अब टोटल पॉसिबल वेज टू पुट एजेज ऑन ईच डीएफए स्ट्रक्चर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेल्टा A और B। ओके, ये हम क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। ओके,
आपको बता चुका हूं मैं कि जो एक ट्रांजिशन टेबल होती है वो एक डीएफए को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं ये निकाल दूं कि टोटल पॉसिबल वेज टू पुट एजेज ऑन ईच डीएफए स्ट्रक्चर, हर एक इस स्ट्रक्चर में एजेज कितनी तरह से रख सकते हैं विद दिस थ्री स्टेट्स Q0, Q1, Q2, तो जितने तरीके से एजेज रख सकते हैं हर एक स्ट्रक्चर में उतने डिफरेंट डीएफए हो जाएंगे। ओके, तो अब यहां से कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर मैं बात करूं Q0 की, तो Q0 पर इस जगह पर A का इनपुट लेके वो Q0 पे भी जा सकता है, Q1 पे भी जा सकता है, Q2 पे भी जा सकता है। सिमिलरली यहां पर भी तीन चॉइसेस हैं, Q0, Q1, Q2। यहां पे भी तीन चॉइसेस हैं, यहां पे भी तीन चॉइसेस हैं, यहां पे भी तीन चॉइसेस हैं, यहां पे भी तीन चॉइसेस हैं। ओके, अब इसको सबको मिला करके मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 5 6, ये 6 प्लेसेस हैं और हर एक प्लेस में तीन तरह से इसको फिल कर सकते हैं। चाहे इस जगह Q0 कर दें, Q1 कर दें, Q2 कर दें, तो यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3। ओके, तो टोटल पॉसिबल अगर डीएफए में इस जगह पर एक ही रहेगा, मतलब एक ही स्टेट रहेगी क्योंकि डीएफए है। ओके, तो चाहे Q0 रह ले, चाहे Q1, चाहे Q2, तो टोटल डिस्टिंक्ट पॉसिबल अगर इससे निकाला जाए तो वो क्या होगा, 3 की पावर 6, मतलब 3 की पावर 6 की तरह से एक स्ट्रक्चर में क्या करा सकते हैं आप, ट्रांजिशन करा सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल डीएफएज, ओके, और ये क्या है, डिस्टिंक्ट हैं सारे के सारे। कितने तरीके से, एक स्ट्रक्चर में 3 की पावर 6 कर सकते हैं और टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 स्ट्रक्चर हैं और एक स्ट्रक्चर में 3 की पावर 6 तरीके से आप करा सकते हैं। तो इतने ही टोटल डीएफएज बनेंगे। ओके, अगर इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड है तो, अगर इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है तो Q0, Q1, Q2 में से तीनों की तीनों का इनिशियल स्टेट कभी ना कभी बनेंगी, तो इसके जस्ट 3 टाइम्स। ओके, क्योंकि एक इनिशियल स्टेट को लेकर के इतने बन रहे हैं, जब दूसरे को Q1 को आप इनिशियल स्टेट बोलोगे तो फिर से इतने ही बनेंगे, जब Q2 को इनिशियल स्टेट बोलोगे तो फिर से इतने ही बनेंगे। सबको सम करोगे, इसका मतलब इसका 3 टाइम्स। ओके, एंड दैट्स डन।